बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेलवेट की ड्रेस पर नेक बनाने का बहुत आसान तरीका। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। तो यहाँ पर आप ये देखें, नेक को आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। अगर आपने ये वाली शेप देनी है तो ये आपने किस तरह से कट करना है अभी आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बुकरम का एक पीस ले लेना है। आपने इसकी चौड़ाई लेनी है 9 इंच और लंबाई आपने इसकी ले लेनी है 7 इंच। ठीक है। अब इसके बाद आपने इसको फोल्ड कर लेना है, जिस तरह ये मैंने कपड़े को फोल्ड किया हुआ है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद गले की चौड़ाई में आपने निशान लगाना है 3.5 इंच का और लंबाई में आपने निशान लगा लेना है 6.5 इंच का। अब इसके बाद आपने क्या करना है, चौड़ाई वाली साइड से सीधा नीचे आपने 3.5 इंच का एक निशान लगा लेना है और स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे गले की चौड़ाई हमने रखी थी 3.5 इंच और गले की लंबाई रखी थी हमने 6.5 इंच। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक नीचे 6.5 इंच तक आपने इसको मिला लेना है। सीधी आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उस लाइन को आपने 6.5 इंच वाले निशान से मिला लेना है। अब बाहर की साइड पर आपने 1 इंच या पौने 1 इंच का मार्जिन रख के एक निशान आपने और लगा लेना है। मैंने ये पौने 1 इंच का मार्जिन रखा था और इसके बाद आपने इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। ये जिस तरह से मैंने फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब बाहर की साइड पे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो सारा आपने कट कर लेना है और 1/2 इंच फैब्रिक आपने छोड़ देना है। अब इस 1/2 इंच फैब्रिक को आप चाहें तो ग्लू से पेस्ट कर लें या फिर अगर आप चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे सिलाई करूँगी। तो यहाँ पे फैब्रिक को आपने ऊपर की साइड पे बुकरम वाली साइड पे फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लेना है। और ये देखिए, यहाँ से फैब्रिक को आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमने पूरे नेक के फैब्रिक पर सिलाई लगा लेनी है। लगा के फिर आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। और ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अगर अभी तक आप वीडियो में साथ हैं और लाइक करना भूल गए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप अक्सर लाइक करना भूल जाते हैं और हो सके तो मेरी वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो लोग कटिंग और स्टिचिंग में इंटरेस्टेड हैं और सिंपल और इजी मेथड से कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ तक आप ये देखें, मैंने सिलाई को भी कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से आपने ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको हमने शर्ट वाले फैब्रिक पे रख के स्टिच करना है। अभी हम स्टिच किस तरह से करेंगे वो भी आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ से आपने एक्स्ट्रा धागे साथ साथ कट करने हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हम शर्ट वाले फैब्रिक पर इसे रख के स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखें, ये मेरे पास शर्ट वाला फैब्रिक है, फ्रंट साइड है। इस पर हमने इस नेक को इस तरह से रख लेना है। यहाँ पर आप ना शर्ट के सेंटर में आयरन से क्रीज बना लें और निशान भी लगा सकते हैं। अब यहाँ सेंटर में नेक को रखने के बाद आपने ना शोल्डर के दोनों साइड से मेजर कर लेना है। दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए मार्जिन। 3.5 इंच एक साइड से है और 3.5 इंच ही दूसरी साइड से है। तो यहाँ सेंटर में आप आयरन से क्रीज बना लें या फिर अगर आप चाहें तो चौक से निशान लगा लें। वेलवेट की ड्रेस पर आयरन से क्रीज बनी हुई ज़्यादा फ्रंट साइड पे नज़र नहीं आ रही होती, बैक साइड पे तो क्रीज का पता चल रहा होता है, लेकिन आप निशान लगा लें तो भी ठीक है। और नेक वाले फैब्रिक पर भी आप निशान लगा लें सेंटर में तो आसानी हो जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सेट करने के बाद आपने यहाँ नीचे की साइड पर ग्लू लगा लेना है। बिल्कुल आपने ना थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लेना है। अगर आपने ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लिया तो स्टिच करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देखें, इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा लेना है और इससे आपने पेस्ट कर लेना है। ये देखें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आपने ग्लू लगाना है और ये देखें इस तरह से हमने इसको पेस्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से पिन अप भी कर सकते हैं, लेकिन वो वेलवेट की ड्रेस पर थोड़ा सा मुश्किल से स्टिच होता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आपने सेम इसी तरह से नेक बना लेना है। बहुत आसानी से आपसे स्टिच हो जाएगा। और आगे चल के मैं आपको एक और सिलाई बताऊंगी कि वो आपने कहाँ करनी है। ये देखें, अगर आप चाहें तो पिन अप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्लू से पेस्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसके बाद आपने ये देखें, यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते टाइम पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बुकरम के ऊपर सिलाई हमारी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और
कॉर्नर पर आपने ना सुई को कपड़े के अंदर रखना है और फिर प्रेशर फुट को उठाना है और इस तरह से कपड़े को आपने टर्न कर लेना है। हर कॉर्नर पर आपने इसी तरह से सिलाई कर लेनी है। वो अभी आपको मैं बता रही थी कि बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए और बुकरम से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट के फासले पर आपने सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, बुकरम से हट के थोड़ी सी आपने सिलाई लगानी है, बिल्कुल थोड़ी सी हट के। ठीक है, अब इसके बाद आपने यहाँ से धागे को कट कर लेना है और इसके अंदर से आपने सारा फैब्रिक कट कर लेना है। हाफ इंच पे फैब्रिक आपने छोड़ देना है। यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आपने हाफ इंच या 2 पॉइंट जितना फैब्रिक आपने छोड़ के बाकी अंदर का सारा फैब्रिक कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। और ये वाला फैब्रिक कट करने के बाद इसके अंदर आपने 3 जगह पर डीप कट लगा ले। डीप कट लगाते टाइम भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। बहुत एहतियात से आपने कट लगाने हैं। अब इसके बाद आपने यहाँ से इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आपने इसे आयरन करके तुरपाई कर लेना है। यहाँ पे अभी आपको एक और चीज़ बताती। अब ये देखिए, इस तरह से आपने नेक को सेट करके रखना है और ये जो नेक हमारा है ना, इस नेक को हमने ऐसे फोल्ड करना है। इस तरह से हमने इसको किनारे किनारे पर सिलाई करना है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना हाफ इंच वाला, तो ये हमने बुकरम वाली साइड पर ही रखना है। ये जो पट्टी हम फोल्ड कर रहे हैं ना, इस तरह से, यहाँ से आपने ऐसे नहीं करना है। ये देखें, इस साइड से समझाती हूँ। तो ये जो हाफ इंच जो फैब्रिक है ना सिलाई वाला, तो ये बुकरम वाली साइड पर आना चाहिए। पूरे नेक पर ये बुकरम वाली साइड पर ही आना चाहिए। शर्ट वाली साइड पर ये फैब्रिक नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आपने इस तरह से नीचे से आपने फैब्रिक को ना बुक पट्टी वाली साइड पे सेट करना है और किनारे किनारे पर आपने इसको सिलाई कर लेना है। पूरे नेक पर सिलाई लगाते टाइम पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये नीचे जो हाफ इंच का फैब्रिक है ना, ये आपका, ये देखें, ये इस तरह पट्टी वाली साइड पर आना चाहिए, पट्टी के नीचे आना चाहिए। ठीक है ना। अब ये देखें, इस तरह कॉर्नर पर आपने ना सुई को कपड़े के अंदर रखना है और फिर उसके बाद आपने प्रेशर फुट को उठा के कॉर्नर आपने, ये देखें, इस तरह से आपने इसका कॉर्नर बना लेना है। तो यहाँ तक आप ये देखें, ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद जब आप इसको तुरपाई करेंगे ना, तो फिर आपको आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बग़ैर आयरन के भी आप इसको बहुत अच्छे से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें, ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना हमने क्या करना है, इससे तुरपाई कर लेना है। यहाँ से ये देखें, ये इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है और तुरपाई कर लेना है। और ये वाली सिलाई हमारी पट्टी पे दिखेगी, ऊपर नेक वाली साइड पर ये सिलाई हमारी नहीं दिखेगी। अब इसके बाद ना हमने इसे तुरपाई कर लेना है। करके मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और हो सके तो मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।